श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच पर भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमं यज्जित्व मनुष्य सवे परा सिद्धिमितो गता। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञान उत्तम यज् ज्ञात्वा मुनयः सवे परम सिद्धितो गतः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, परम सर्वोच्च भूय फिर प्रवक्ष्यामि मैं बताऊंगा ज्ञानानाम समस्त ज्ञानों में से ज्ञान उत्तमम परम ज्ञान यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर मुनय संतजन सवे सब परम सर्वोच्च सिद्धि इतः इसके द्वारा गतः प्राप्त हुआ। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञान उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सवे परम सिद्धितो गतः। अनुवाद। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पुनः उस परम ज्ञान के बारे में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने समझाया था कि सभी जीवन रूप आत्मा और पदार्थ का संयोजन है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि प्रकृति पुरुष आत्मा के लिए कार्य क्षेत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि परम भगवान के निर्देशन में होता है, जो जीव के शरीर में भी विराजमान है। इस अध्याय में वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके और इसे अपनी चेतना में साकार ज्ञान के रूप में आत्मसात करके हम सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं गता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् अगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं इस ज्ञानम बुद्धि उपाश्रित्य इसकी शरण लो, मम मेरी साधर्म्यम समान स्वभाव वाली आगता प्राप्त करके सर्ग सृष्टि के समय अपि भी न नहीं उपजायन्ते उत्पन्न होते हैं, प्रलय के समय न व्यथन्ति वे दुख नहीं पाएंगे, च तथा इदं ज्ञान उपश्रित्य मम साधर्म्यम् अगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अनुवाद। जो लोग इस ज्ञान की शरण ग्रहण करते हैं वे मेरे साथ ही हो जाएंगे। वे न तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो लोग उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से खुद को सुसज्जित कर लेंगे, उन्हें अब माँ के गर्भ में बार बार बंधन स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सार्वभौमिक प्रलय के समय भगवान के गर्भ में निलंबित अवस्था में रहने या अगली सृष्टि के साथ पुनर्जन्म लेने के लिए भी बाध्य नहीं होना पड़ेगा। 3 गुण भौतिक प्रकृति के गुण वास्तव में बंधन का कारण है और उनका ज्ञान बंधन से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री कृष्ण अपने शिष्यों को ध्यानमग्न करने के लिए बार बार जो कुछ सिखाने वाले हैं उसके परिणामों की घोषणा करने की रणनीति का उपयोग करते हैं। न व्यथन्ति शब्दों का अर्थ है उन्हें दुख का अनुभव नहीं होगा। साधर्म्यम शब्द का अर्थ है कि वे स्वयं भगवान के समान एक समान दिव्य प्रकृति प्राप्त करेंगे। जब आत्मा भौतिक ऊर्जा के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह भगवान की दिव्य योगमया ऊर्जा के प्रभुत्व में आ जाती है। दिव्य ऊर्जा उसे भगवान के दिव्य ज्ञान, प्रेम और आनंद से सुसज्जित करती है। परिणाम स्वरूप आत्मा भगवान के स्वभाव की हो जाती है, वह दिव्य ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करती है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभाव्य सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मोहनीय संभावनान्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर्बीजप्रद पिता। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवति यः तसां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदाहं पिता। मम मेरी योनि गर्भ महत ब्रह्मा संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति तस्मिन उसमें गर्भम गर्भ दधामी गर्भाधान करता हूँ, अहम मैं संभव जन्म सर्वभूतानां समस्त जीवों का
ततः उससे भवती बनता हूँ। भारत भरत का पुत्र अर्जुन, सर्व सभी योनिषु जीव जातियां कौन्तेय कुंती का पुत्र अर्जुन, मूर्तया रूप संभवंती उत्पन्न होते हैं, या जो तासाम उन सब का ब्रह्म महत महान भौतिक प्रकृति योनि गर्भ अहम मैं बीज प्रद बीज देने वाला पिता पिता मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यहत्सं ब्रह्म महद् योनिरहम् बीज प्रदः पिता। अनुवाद: संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। जैसा कि अध्याय 7 और 8 में बताया गया है, भौतिक सृष्टि सृजन, पालन और प्रलय के चक्रों का अनुसरण करती है। प्रलय के दौरान जो आत्माएं भगवान की ओर विमुख होती हैं, वे महाविष्णु के शरीर के भीतर निलंबित अवस्था में रहती हैं। भौतिक ऊर्जा प्रकृति भी भगवान के महोदर बड़े पेट में अप्रकट रूप में रहती है। जब वे सृजन की प्रक्रिया को सक्रिय करना चाहते हैं तो वे प्रकृति की ओर देखते हैं। इसके बाद ये खुलना शुरू हो जाती है और क्रमिक रूप से महान अहंकार, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत नामक इकाइयां निर्मित होती हैं। इसके अलावा द्वितीय निर्माता ब्रह्मा की सहायता से भौतिक ऊर्जा विभिन्न जीवन रूपों का निर्माण करती है और भगवान आत्माओं को उनके पिछले कर्मों के अनुसार उपयुक्त शरीरों में डाल देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति गर्भ के समान है और आत्माएं शुक्राणुओं के समान हैं। वह आत्माओं को प्रकृति माता के गर्भ में रखता है ताकि वे असंख्य जीवों को जन्म दे सके। ऋषि वेद व्यास ने भी श्रीमद्भागवतम में इसका इसी प्रकार वर्णन किया है। दैवत शुभिता धर्मिण्यम स्वस्याम योनो परा पुमाना अधत वीर्यम ससुता महत्तत्वम हिरण्यम 3.26.19 V1। परमेश्वर भौतिक ऊर्जा के गर्भ में आत्माओं को गर्भाधान करते हैं, फिर व्यक्तिगत आत्माओं के कर्मों से प्रेरित होकर भौतिक प्रकृति उनके लिए उपयुक्त जीवन रूपों का निर्माण करने के लिए काम करना शुरू कर देती है। वे सभी आत्माओं को भौतिक दुनिया में नहीं डालते, बल्कि केवल उन लोगों को डालते हैं जो विमुख हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 5। सत्वम राजस्तम एति गुण प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनव्यम। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनव्यम। सत्वम सत्वगुण रजः रजोगुण तमः तमोगुण इति इस प्रकार गुण गुण प्रकृति भौतिक प्रकृति संभव युक्त निबध्नन्ति बांधती है महाबाहो महाबाहु देहे शरीर में देहिनम देहधारी आत्मा अव्ययम शाश्वत। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहु देहि देहिनव्ययम। अनुवाद: हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा 3 गुणों से बनी है, सत्व अच्छाई, रजस जुनून और तम अज्ञान। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। ये समझाने के बाद कि सभी जीव पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, श्री कृष्ण अब अगले 14 श्लोकों में बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार आत्मा को बांधती है। यद्यपि ये दिव्य है, लेकिन शरीर के साथ इसकी पहचान इसे भौतिक प्रकृति से बांधती है। भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए प्रकृति से बने शरीर, मन और बुद्धि में भी ये 3 गुण होते हैं। 3 रंगों वाली छपाई के उदाहरण पर विचार करें। यदि मशीन द्वारा कागज पर किसी एक रंग को अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है तो चित्र उस रंग का आभास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार प्रकृति में 3 रंगों की स्याही होती है। व्यक्ति के आंतरिक विचारों, बाहरी परिस्थितियों, पिछले संस्कारों और अन्य कारकों के आधार पर इनमें से कोई एक गुण उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है और जो गुण हावी होता है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी संगत छाया डालता है। इसलिए आत्मा इन प्रमुख गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती है। श्री कृष्ण अब जीव पर इन गुणों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।